हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आपने किसानों की ओर से एक पत्र लिखा है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उस पत्र में आखिर है क्या और उस पत्र का लिखने का आपका भाव क्या था? किस तरह से आप उस पत्र के बारे में आप बताएंगे? जैसे कि हम समाचार पत्रों में देख ही रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, क्योंकि देश के किसानों की दशा बहुत ही बुरी है। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, खेती घाटे का सौदा बन गया है। इसलिए किसान संगठन लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून मांग रहे हैं। हमारा संगठन जो अखिल भारतीय किसान महासंघ है, वह भी लगातार प्रधानमंत्री जी से एक कानून बनाने के लिए मांग करता रहा है। इसमें सरकार का 1 रुपया का खर्चा नहीं है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और हमने उदाहरण सहित उनको बताया कि आदरणीय, जब आप स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आप बड़ी मुखरता से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने हेतु वकालत करते थे। आपने वो एक रिपोर्ट जो बनी थी उस समय, उसे आपने प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी को भी सौंपा था। तो आज जब आप स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें कौन सी बाधा देखते हैं? जरूर आपको देना चाहिए। दूसरी बात थी कि हमने 2 उदाहरण भी बताए कि किस तरह से आप चीनी मिलों को संरक्षण देने के लिए चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने बीच में 31 रुपया रखा था कि उससे कम पे कोई नहीं बेच सकता। उसी तरह आपने पेट्रोलियम जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको संरक्षण के लिए भी आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका तय किया था। तो जब आप उद्योगपतियों को, कंपनियों को संरक्षण देने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून लाते हैं, तय करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसानों के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमने उनको, जैसे कि हमारे देश में परंपरा रही है, जन्म दिवस पर बधाई देते हैं, तो हमने उन्हें बधाई दी। उन्हें शतायु दीर्घायु होने की पूरे देश के करोड़ों किसानों की ओर से बधाई देते हुए हमने उनसे कहा कि एक रिटर्न गिफ्ट की परंपरा आजकल चली हुई है बड़ी जन पार्टियों में, उत्सवों में। तो हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के किसानों को अपने जन्मदिवस पर रिटर्न गिफ्ट के रूप में न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून दे दीजिए। वैसे भी आप ढेर सारे कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, नित नए कानून बनाते हैं। कभी लेबर एक्ट ले आया, अभी तो 4 कानून बनाए, तो कभी किसानों के लिए कानून बनाया। ये अलग चीज़ है कि आपकी कई कानूनों को किसानों ने पसंद नहीं किया, लेकिन यह कानून जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून जो है, इसे इस देश के किसान पसंद भी करेंगे। और मैं चाहता था कि जन्मदिन पे अगर घोषणा कर दें, या उनके जन्मदिवस के मार्च को, जैसे कि पखवाड़ा मनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तो जन्मदिवस एक दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, पखवाड़ा मनाया जाना चाहिए, महीना मनाया चाहिए। मैं तो कहूँ 365 दिन मनाएंगे किसान उनका जन्मदिन, बस वो न्यूनतम समर्थन गारंटी मूल्य दे दें। तो वही हमने खुला पत्र लिखा, उसमें कुछ छुपाने को नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री से किसानों का हम वाजिब हक मांग रहे हैं। किसानों को या आपको कितनी उम्मीद है? क्योंकि इस तरह के कई उदाहरण सामने हैं, पूरे देश के सामने इस तरह के उदाहरण है। प्रधानमंत्री बनने के पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कई मुद्दों पर उनकी दूसरी राय थी, और पीएम बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद उस तरफ या तो काम हुआ ही नहीं, या जो रुचि उनकी थी वो उतनी रुचि नहीं रही। इसी मद्देनज़र आपको क्या उम्मीद है, किसानों को क्या उम्मीद है कि उनके बर्थडे पर इस तरह की रिटर्न गिफ्ट मिलेगी, मिल सकती है? किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, बर्थडे पे भले वो रिटर्न गिफ्ट न दें, लेकिन चूंकि हमने ये पत्र प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे उनके पीएमओ कार्यालय को भेजा है, जिसकी पावती भी हमें प्राप्त है, तो हमारी जो वाजिब मांग है तर्क संगत पूर्व से हमने दर्ज कराई है। अब प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे हैं कि लगातार वो अपनी पार्टी को विभिन्न राज्यों में भी सत्ता में लाने में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से चाहेंगे कि अगले चुनाव में भी केंद्र में भी उनकी पार्टी आए। और यदि वो चाहते हैं कि केंद्र में 2024 में पुनः 2023 में पुनः वो आए, अन्य राज्यों में और केंद्र में भी, तो देश के किसानों को असंतुष्ट करके नहीं किया जा सकता। तो मेरा मानना यह है कि उनको यह दे देना चाहिए जल्द से जल्द, किसानों को न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून। अभी तक ये सरकार जो व्यापारी हैं उनके हितों की रक्षा में लगी हुई है, अनाज के जो बड़े व्यापारी हैं। एक बार अगर वो सोचेगी कि किसानों के हित में हम एक कानून बना देते हैं, तो केवल थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, व्यापारियों के गले से जाएगा, व्यापारियों के खजाने से जाएगा,
सरकार तो आज भी जो कुछ खरीदती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खरीदती है, तो सरकार के ऊपर मेरा मानना है 1 रुपया का आर्थिक बोझ नहीं होगा। तो ये कानून तत्काल बना देना चाहिए अगर इनको दोबारा सत्ता में आना है, और नहीं अगर बनाएंगे तो मेरा मानना है ज़्यादा दिनों तक यह पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, ना राज्यों में ना केंद्र में। आप आईफा जैसे बड़े किसान संगठन के संयोजक भी हैं, किस तरह से मानते हैं केंद्र सरकार ने किसानों के हित में दावा करते हुए 3 कानून बनाए थे, लेकिन किसानों की ओर से जिस तरह से लंबा प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ और किसानों के लिए बनाए गए जिनको किसानों ने काला कानून भी कहा, केंद्र सरकार को वापस लाना पड़ा। 3 कानून बनाए जाने के बाद क्या केंद्र सरकार ये चौथा समर्थन एमएसपी का कानून बनाएगी क्या, और अगर वो बनाते हैं तो किस स्वरूप में बनाएंगे? इस विषय में क्या चिंतन है किसान संगठनों का कि अगर उन्होंने बनाया और उसमें कुछ इस तरह के क्लाज हुए, इस तरह की शर्तें हुई जो किसानों को अमान्य हुई, तब आपका संगठन क्या करने वाला है, या किन शर्तों पे या किस तरह का एमएसपी कानून चाहते हैं? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ी कोई भ्रम न पैदा करे सरकार, जैसा कि कोशिश भी कर रही है। अभी हम लोगों की मांग थी कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक गारंटी कानून ले आए, लेकिन सरकार कानून बनाना छोड़ के कमेटी बना दिया उसने। और कमेटी में कौन से लोग हैं? सारे वो लोग नाम हैं जो सरकार के अधिकारी थे या हैं अभी भी, और हमेशा इन तीनों कानूनों को जिसे किसानों ने नापसंद किया, जिसके खिलाफ आंदोलन किया, उन कानूनों को की ड्राफ्टिंग में थे लोग, उन कानूनों को बनाने वाले लोग थे, और हमेशा किसानों की आंदोलन की हमेशा जिन्होंने आलोचना की, वही लोग इस न्यूनतम समर्थन गारंटी कमेटी में है। तो वैसे भी भारत में कमेटियों का इतिहास बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। प्रायः 90% कमेटियों ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। कमेटी बनाई ही जाती है, कहा जाता है, भारत में कहावत है कि जिस काम को नहीं करना है और जनता को दिखाना है कि हम कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी बना दीजिए। तो अब ये माना जाना चाहिए या ऐसा लग रहा है किसानों को कि जो समर्थन मूल्य की जो समिति बनाई गई है, जब उससे ही संतुष्ट नहीं है किसान, तो अब ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि जो समर्थन मूल्य कानून आए भी तो उससे उतना संतुष्टि या जिस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं किसान, वो उनकी आशाओं पे शायद खरा ना उतरे। तो इसके लिए किसान अभी क्या करेंगे? क्योंकि बनाई गई समिति से ही संतुष्ट नहीं है तो आने वाला फल से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो अभी किसान संगठन या जो नेतृत्व है वो किस स्तर पे मांग कर रहा है कि समिति किस तरह की होना चाहिए, उसमें किस तरह के लोग होना चाहिए? पहली बात तो जो इन्होंने समिति बनाई, ज़्यादातर सरकार के, मैं कहता हूँ, तनख्वाहिया लोग हैं, ये जो सरकार से लाभ पाते रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ ये राय नहीं देंगे, किसानों के हित में नहीं देंगे। तो इस कमेटी से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। ज़्यादातर किसान संगठनों ने इस कमेटी का इसीलिए बहिष्कार भी किया है। और कोई भी कानून हो, हमारा स्पष्ट मानना है कि जिनके लिए आप कानून बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए कानून आप बना रहे हैं, उस वर्ग के प्रतिनिधियों को, उस वर्ग को आपको शामिल करना चाहिए। वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें यह कानून लाभ पहुंचाएगा। उन सारी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी न व्यापारियों से है न कंपनियों से है। हमें एक विन विन सिचुएशन, वो भी आगे बढ़े, किसान भी जिंदा रहे। हम एक ऐसा कानून चाहते हैं। हमने समय समय पर इस कानून की एक रूपरेखा को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा है। सरकार किसान संगठनों की सुनना ही नहीं चाहती। तथाकथित किसान विशेषज्ञ जो बने हुए हैं, जो कागजी जो और आंकड़ों के आधार पे किसानों की नीतियां बनाते हैं, ऐसे लोगों ने ही बंटाधार किया हुआ है भारत की खेती का, कृषि नीति का, कृषि विपणन का और किसानों की योजनाओं का। जब तक ऐसे लोगों को नहीं हटाया जाएगा, जब तक वास्तविक किसान सरकारी समितियों में, नीति निर्धारक बोर्ड्स में जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक भारत की खेती की दशा नहीं सुधर पाएगी। मेरा मानना है एमएसपी गारंटी कानून में कोई जटिलता की आवश्यकता नहीं है। हम इसको केवल 5 लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं, और हम जब चाहे सरकार, हम लोग बात करने को भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आईफा के संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से
किसानों को मुद्दों को, किसानों की मांगों को आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।